क्या आप जानते हो जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी देश की ज़मीन ने अपना एक सबसे बड़ा खौफनाक मंजर दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े भूकंप। एक सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक धरती का एक मात्र गुस्सा था। भूकंप तब आता है जब धरती के नीचे का टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से सरकते हैं, तो भूकंप आने की संभावनाएं रहती है। यह एनर्जी जब बाहर निकलती है तो ज़मीनें हिलती है, इमारतें गिरती हैं और दुनिया में सभी लोग की ज़िंदगी पल भर में बदल जाती है। इंडिया भी दुनिया के सबसे अधिक भूकंप वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तारीख था 15 अगस्त सन 1950, जब देश आज़ादी के तीसरे साल का जश्न मना रहा था। पर अचानक में सुबह असम के आसपास इलाकों में धरती जोर जोर से हिलने लगी। यह भूकंप इतना ताकतवर था कि लोगों को खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इस भूकंप की ताकत थी 8.6 मैग्नीट्यूड। यह भूकंप आज तक के इंडिया में सबसे अधिक भूकंपों में से एक माना जाता है। इस भूकंप का एपिसेंटर था असम और तिब्बत के बॉर्डर के सेंटर से ये भूकंप निकला हुआ था। जब इस पे वैज्ञानिक ने एनालिसिस किए तो उनका मानना था कि यह भूकंप जो था कि हजारों एटॉमिक मीन्स हजारों परमाणु बम के बराबर था यह भूकंप। अगर इस भूकंप की बात किया जाए तो असम से लेकर के नॉर्थ इंडिया का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया था। इस भूकंप से बड़े बड़े पहाड़ धंस गए, नदियों का रुख बदल गया और बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ और साथ ही जमीन भी बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इस भूकंप से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मिट्टियों में तब्दील हो गए, मिट्टियों में धंस गए। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी अपना रुख बदल लिया और रुख बदलने की वजह से कई सारे गाँव में बाढ़ आ गई और कई सारे गाँव भी पूरी तरह से तबाह हो गए। अगर उस टाइम की बात करें दोस्तों, तो कम्युनिकेशन और रेस्क्यू सिस्टम बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए सही नंबर मिलना मुश्किल है। लेकिन उस टाइम के डेट में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम कितने लोगों की मौत गई और कितने लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भूकंप से तकरीबन हजारों लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। सड़कें, ब्रिज और रेलवे लाइन सब कुछ तबाह हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूकंप इतना ताकतवर एंड इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार घुस रहा था। इसकी वजह से इतना ये पावरफुल भूकंपों में से एक साबित हुआ। दोस्तों, ये बात जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये प्रोसेस आज भी जारी है, जो इंडिया के फ्यूचर में इतने बड़े भूकंपों का आने का संभावना बना रहेगा। 1950 के बाद इंडिया में ऐसे ही कई सारे भूकंप देखे गए। 1934 बिहार नेपाल भूकंप, जिसका ताकत था 8.1 मैग्नीट्यूड। 2001 में गुजरात और भुज, जिसका ताकत था 7.6 मैग्नीट्यूड, जिसमें से 10,000 से लेकर के 20,000 लोगों की जान चली गई। 1905 खंगरा भूकंप। पर इन सारे भूकंपों में से ताकत की बात की जाए तो असम का जो भूकंप था इन सभी लोगों से अधिक था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बेटर है, ईयरली वार्निंग सिस्टम, बिल्डिंग के अच्छे बनने का क्वालिटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं। पर सच्चाई ये है कि आज भी हम पूरी तरह से सेफ नहीं हैं, इसलिए अवेयरनेस, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन सिस्टम होना बेटर बहुत ज़रूरी है। भूकंप हमें ये याद दिलाता है कि इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, पर प्रकृति के सामने आज भी हम लोग बहुत छोटे हैं। हमारा इतिहास जानना सिर्फ एक नॉलेज के लिए नहीं होता है, बल्कि फ्यूचर के लिए तैयारी रहने के लिए होता है। तो दोस्तों, स्टे वेयर, स्टे सेफ। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी या फिर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।